नमस्कार दर्शकों, आज हम सुनाएंगे कार्तिक मास में सुनी जाने वाली तुलसी जी और गणेश जी की कहानी। एक समय की बात है, एक राजा थे जिनका नाम धर्मात्मा था। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम तुलसी था। तुलसी बहुत ही सुंदर थी। जब तुलसी विवाह के योग्य हुई तो वह अपने विवाह का इच्छा लेकर तीर्थ यात्रा करने निकल गई। सब जगह के तीर्थ यात्रा करने के बाद वह गंगा तट पर जा पहुंची। गंगा तट पर तुलसी जी ने भगवान गणेश जी को देखा। भगवान गणेश जी तपस्या में लीन थे। जब तुलसी जी ने भगवान गणेश जी को देखा तब भगवान गणेश पर मोहित हो गईं। भगवान गणेश का रूप अत्यंत मोहक और आकर्षक लग रहा था। गणेश जी पीताम्बर धारण किए हुए थे। गणेश जी के रूप को देखकर तुलसी का मन उन पर आकर्षित हो गया। तुलसी जी के मन में गणेश जी से विवाह करने की इच्छा प्रकट हुई। गणेश जी से विवाह की इच्छा से गणेश जी की तपस्या भंग करने की कोशिश की। तुलसी जी ने उनसे लंबोदर और गजमुख होने का कारण पूछकर उनका उपहास करने लगी। तुलसी की आवाज सुनकर गणेश जी का ध्यान भंग हो गया। ध्यान भंग होने पर गणेश जी ने तुलसी से पूछा, तुम कौन हो, किसकी कन्या हो और यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? क्योंकि तपस्वियों का ध्यान भंग करना सदा पापजनक और अमंगलकारी होता है। श्री कृष्ण कल्याण करें, कृपा निधि विघ्न का विनाश करें और मेरे ध्यान भंग से उत्पन्न दोष तुम्हारे लिए अमंगल कारक ना हो। तब तुलसी ने कहा, प्रभु, मैं धर्मात्मा की नवयुक्ति कन्या हूँ और मैं कार्तिक मास में तीर्थों पर निकली हूँ। सब जगह तीर्थ करने के बाद गंगा तट पर आई हूँ। मेरा यह तपस्या पति प्राप्ति के लिए है, अतः आप मुझसे विवाह कर लीजिए। मैं आपको देखते ही आपको अपना पति मान ली हूँ। तुलसी की बात सुनकर गणेश जी ने तुलसी से कहा कि मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। तुम अपने मन से मुझसे विवाह करने का सपना त्याग दो। गणेश जी ने कहा, विवाह करना बड़ा भयंकर होता है, इसलिए विवाह करने का मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं है। क्योंकि विवाह दुख का कारण होता है, उसमें सुख कभी नहीं मिलता। यह हरि भक्त का व्यवधान तपस्या के नाश का कारण है, मोक्ष द्वार का किवाड़ बंद कर देता है। इसलिए मुझसे विवाह करने की इच्छा त्याग दो और किसी अन्य पति की तलाश करो। गणेश जी के ऐसे वचन सुनकर तुलसी को क्रोध आ गया और तुलसी जी ने भगवान गणेश को श्राप दिया। तुलसी ने श्राप दिया कि तुम्हारा 2 विवाह अवश्य होगा। यह सुनकर गणेश जी को भी गुस्सा आ गया। गणेश जी ने भी तुलसी को श्राप दिया कि तुम निसंदेह असुर द्वारा ग्रस्त होगी। तत्पश्चात महापुरुषों की श्राप से तुम वृक्ष हो जाओगी। गणेश जी इतना कहकर चुप हो गए। उस श्राप को सुनकर तुलसी बहुत दुखी हुई और उन्होंने गणेश जी की स्तुति की। तुलसी के प्रार्थना से गणेश जी प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर गणेश जी ने तुलसी से कहा, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। गणेश जी ने तुलसी को आशीर्वाद दिया कि तुम नारायण की प्रिया बनोगी। वैसे तो सभी देवता तुमसे प्रेम करेंगे, परंतु भगवान श्री कृष्ण के लिए तुम विशेष प्रिय रहोगी। तुम्हारे द्वारा की गई पूजा मनुष्यों के लिए मुक्तिदायिनी रहोगी और मेरे लिए सदा तुम त्याज रहोगी। इतना कहकर गणेश जी श्री हरि की आराधना के लिए बद्रीनाथ के सन्निकट चले जाते हैं। इधर तुलसी दुखी मन से पुष्कर में जा पहुंचती है और निराधार रहकर वहां काली की पूजा करने में लग जाती है। तत्पश्चात गणेश जी के श्राप से वह चिरकाल तक शंखचूड़ की प्रिय पत्नी बनी रहती है। तदंतर असुर शंखचूड़ शंकर जी के त्रिशूल से मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तब भगवान विष्णु तुलसी जी को वृक्ष के रूप में कर देते हैं। इस कहानी को कहने या सुनने से गणेश जी और तुलसी माता की कृपा बनी रहती है।